नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और बुलेटिन के शुरुआत में है एक विशेष समाचार। स्मार्ट न्यूज़ ने महिला पाठकों के लिए स्मार्ट न्यूज़ नवरात्रि क्वीन नामक एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस वर्ष की एक और विशेषता यह है कि इस प्रतियोगिता की वीडियो प्रस्तुति स्मार्ट न्यूज़ चैनल पर प्रसारित की जाएगी। इससे महिला समूहों को अपनी वीडियो चैनलों के माध्यम से प्रसारण करने का अवसर मिलेगा। इसका फायदा उठाकर महिलाओं से बड़ी संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की जा रही है। महिलाएं नवरात्र के 9 रंगों में अपनी वेशभूषा पेश कर व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्रुप के वीडियो और फोटो भेजें। ये सभी तस्वीरें स्मार्ट न्यूज़ के ई-पेपर, न्यूज़ चैनल समेत सभी सोशल मीडिया पर शेयर की जाएंगी। 9 दिनों में पोशाक किस रंग का होगा, इसका विवरण भी दैनिक आधार पर दिया जाएगा। महिला समूह में कम से कम 4 और अधिकतम 10 सदस्य होने चाहिए। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए प्रतियोगिता समन्वयक भूमिका बाजीकर, दूरध्वनि क्रमांक 9880812528 और पूजा मालशेट, दूरध्वनि क्रमांक 9886675219 से संपर्क करें। अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्री विसर्जन समारोह 20 घंटे तक चला। श्री विसर्जन को लगा विवाद और लाठीचार्ज का ग्रहण। तालिबान ने आतंकवादियों को मुक्त करना शुरू किया। भाजपा नेताओं को धमकी देने वाले 3 गिरफ्तार। भाजपा का समर्पण अभियान हुआ गतिमान। बारवाड़ ग्रामीणों का निवेदन। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। गौरवशाली गणेशोत्सव की परंपरा को चलाने वाले बेलगाम वासियों द्वारा श्री विसर्जन समारोह शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। रविवार को सुबह 8 बजे शुरू हुआ समारोह सोमवार को सुबह 6 बजे संपन्न हुआ। ये समारोह 20 घंटे तक चलता रहा। कुछ अपवादों के साथ उत्सव शांति में संपन्न हुआ। गणेश भक्तों ने रविवार को अपने प्रिय बप्पा को विदाई दी। श्रद्धालुओं ने पिछले 10 दिनों से श्रद्धामय वातावरण में रहे गणपति बप्पा को विदाई दी। साथ ही उनसे अगले साल जल्दी आने की अपील की। कोरोना की पाबंदियों के कारण इस साल श्री विसर्जन का जुलूस नहीं निकला। हालांकि श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के साथ बप्पा को अलविदा कहने के पारंपरिक तरीके पर जोर दिया। सार्वजनिक श्री विसर्जन स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। श्री कपिलेश्वर झील, श्री रामेश्वर तीर्थ, किला तालाब, अनगोल झील ऐसे कई स्थानों के बीच सार्वजनिक झीलों और कुओं में डूबे रहे। साथ ही नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई सुविधा के अनुसार सार्वजनिक विसर्जन तालाबों में भी विसर्जन किया गया। भक्तों का उत्साह उमड़ा। बेलगाम शहर सहित तालुका के विभिन्न स्थानों पर गणपति बप्पा को विदा किया गया। बेलगाम तालुका क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं ने श्री मूर्तियों को मार्कंडेय नदी के तट पर विसर्जित किया। श्री विसर्जन को लगा विवाद और लाठीचार्ज का ग्रहण। पिछले 10 दिनों से चल रहे सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव का रविवार को समापन हो गया। इस त्योहार के अवसर पर श्री विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं थी। हालांकि श्रद्धालुओं के अपार उत्साह को देखते हुए जुलूस का रूप ले लिया। विसर्जन समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन किसी कारणवश समारोह में विवादों का ग्रहण लगा। कपिलेश्वर तालाब पर भगवान गणेश के विसर्जन के स्थान पर केवल कन्नड़ भाषा का उपयोग किया था, इसलिए बहुत भ्रम था। इस फलक को कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और मराठी भाषा में होर्डिंग क्यों नहीं लगा दी,
ये सवाल निगम अधिकारी लक्ष्मी निपाणकर के समक्ष उठाया गया। ये गलती से हुआ और दोबारा नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि विवाद के चलते लक्ष्मी निपाणकर ने इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। नतीजा ये हुआ कि स्थिति पर काबू पा लिया गया, लेकिन कुछ गणेशोत्सव मंडलों के वाहन के सामने उत्साहपूर्ण माहौल में कार्यकर्ताओं का जुलूस निकलने लगा। कार्यकर्ताओं को पिटाई से तितर बितर करने का भी प्रयास किया गया। तालिबान ने आतंकवादियों को मुक्त करना शुरू किया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के वापस जाने के बाद तालिबान ने देश को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद से आतंकी संगठन ने देश की अलग अलग जेलों में कैद आतंकियों को मुक्त कराने की चाल शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अफगान जेल में कैद ISKP के आतंक के बाद तालिबान ने एजाज अहंगार को भी जेल से मुक्त कर दिया है। ये खबर भारत के लिए चिंता का स्रोत है। जेल से रिहा हुए एजाज जम्मू कश्मीर में भारतीय रक्षा एजेंसियों के खिलाफ अपनी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। बताया गया है कि वो कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। आतंकी मूल रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का रहने वाला है। हालांकि अक्सर कहा जाता है कि वो भारत में घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देता था। रक्षा एजेंसियों के पास इस बात के सबूत है कि वो आतंकी हमलों में शामिल था। भाजपा नेताओं को धमकी देने वाले 3 गिरफ्तार। कर्नाटक में कोर्ट के निर्देशानुसार अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस अनधिकृत निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई में धार्मिक स्थल भी शामिल है। अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई के चलते एक दक्षिणपंथी व्यक्ति ने प्रदेश में भाजपा के 3 नेताओं को जान से मारने की धमकी दी है। मंगलुरु पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार धर्ममेंड सूरतकल ने हिंदू महासभा की ओर से बयान देते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए गए अभियान का विरोध किया था। सूरत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं पर प्रहार किया था। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा और मंत्री शशिकला जोले के खिलाफ बयान दिया गया था। मामले की बात करें तो सूरतकल ने विवादास्पद बयान दिया था। हिंदू के अनुसार सूरतकल ने कहा, अगर हम हिंदुओं की रक्षा के लिए महात्मा गांधी को मारते हैं तो मुख्यमंत्रियों येडियुरप्पा और जोले को क्या लगता है कि हम उन्हें छोड़ देंगे? भाजपा का समर्पण अभियान हुआ गतिमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए समर्पण अभियान को आगे बढ़ा दिया गया है। भाजपा की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि इससे आम आदमी को फायदा हो रहा है। सांसद मंगला अंगड़ी, भाजपा विभाग प्रभारी बसवराज यकाची ने संवाददाता सम्मेलन में बताया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के सुझाव के अनुसार गरीबों को अनाज किट वितरित की जा रही है। अब तक 14 करोड़ किट बांटे जा चुके हैं। इसी तरह बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया गया है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, उस दिन देश भर में सफाई अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कहा गया कि विभिन्न रूपों में रचनात्मक पहल की जाएगी। इस मौके पर भाजपा प्रचार विभाग प्रमुख शरद पाटिल, शेखर हंडे और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। बारवाड़ ग्रामीणों का निवेदन। चिकोड़ी तालुका के बारवाड़ गांव में बाढ़ पीड़ितों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए यहां बाढ़ प्रभावित सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। बारवाड़ के ग्रामीणों ने कलेक्टर से इस पर गंभीरता से ध्यान देने और बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। इन मांगों का बयान सोमवार को जिलाधिकारी MJ हिरेमठ के नाम से पेश किया गया। बयान में कहा गया है कि बारवाड़ गाँव पिछले कई सालों से बाढ़ की चपेट में है। इससे ग्रामीणों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग है कि सरकार इसके समाधान के लिए कदम उठाए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कनकुंबी ग्राम पंचायत सीमा के चिगुले इस गांव में कचरा डिपो निर्माण का विरोध किया है। सोमवार को कलेक्टर को इस संबंध में बयान जारी किया गया। इससे पहले भी ग्राम पंचायत अध्यक्ष खात्सू गुरव और PDO सुनील आहारी को कचरा डिपो परियोजना का विरोध करते हुए बयान जारी कर चुके हैं। बयान में कहा गया है कि चिगुले गांव की बढ़ती आबादी और पशुओं के चारे की समस्या के साथ साथ स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए चिगुले गांव सरकार के कचरा डिपो परियोजना का पुरजोर विरोध कर रहा है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष खात्सू गुरव के साथ ग्राम पंचायत अध्यक्ष गणपत गावड़े और ग्रामीण मौजूद थे।
बसों का रूट बदलने के कारण जोईडा रामनगर क्षेत्र में यात्रियों को परेशानी। कारवार से बेलगाम आने वाली बस का रूट बदलने से क्षेत्र के यात्रियों को परेशानी हो रही है। पिछले 20 वर्षों से कारवार से सुबह 6 बजे रवाना होकर 11:30 बजे बेंगावत पहुंची बस जोईडा, गणेशकुड़ी, जगलबेट, रामनगर, लोंडा आदि क्षेत्रों के यात्रियों को काफ़ी सहूलियत हुई। लेकिन पिछले 2 दिनों से ये कारवार बेलगाम बस कारवार से रवाना होकर जोईडा पहुंची है और बिना जगलबेट रामनगर होते हुए जोईडा से 40 किलोमीटर दूर वाया दांदेली बाराची है। वह सड़क का भ्रमण करने के बाद बेलगाम जा रहे हैं। बस चालकों ने बताया कि कारवार बेलगाम बस कम मात्रा में गुजर रही थी क्योंकि दांडेली से बेलगाम के लिए कई बसें थीं, इसलिए इस रूट को बदलने की बात कही गई है। इस गलत फैसले से पहले ही बस ट्रैफिक डेपो के नुकसान हो रहा है, साथ ही जगलबेट, रामनगर, लोंडा क्षेत्रों के यात्रियों और छात्रों को परेशानी हो रही है। इसके चलते पूर्व अनशन के माध्यम से फिर से बस शुरू करने की मांग की गई है। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा विशेष संगोष्ठी संपन्न। वर्तमान में भारतीय मुसलमान मांग कर रहे हैं कि न केवल मांस बल्कि हर पदार्थ और वस्तु इस्लाम के अनुसार मान्य हो। इसके लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए हलाल प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके माध्यम से धर्म के आधार पर चलने वाली इस्लामिक इकोनॉमी, हलाल अर्थव्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष भारत में बड़ी चतुराई से लागू किया गया है। इस विशेष संवाद में झाटा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के अध्यक्ष रवि रंजन सिंह, विवेकानंद कार्य समिति के अध्यक्ष नीरज अत्री के साथ साथ इस विषय के विद्वान और हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे शामिल हुए थे। गनेबैल गांव के पास आग से ट्रक हुआ जलकर खाक। गोवा बेलगाम राजमार्ग पर गनेबैल, तालुका खानापुर गांव के पास नवनिर्मित टोल पोस्ट पर ट्रक ने अचानक आग पकड़ ली और ट्रक जल गया। इस घटना के चलते यहां से यात्रा करने वाले नागरिकों की भीड़ लग गई। बेलगाम से गुंजी की ओर काला पाउडर लेकर जा रहे ट्रक के सामने एक्सल गनेबैल स्थित एक टोल पोस्ट में ट्रक ने अचानक आग पकड़ ली। तुरंत बेलगाम से फायर ब्रिगेड आई और आग बुझाने का प्रयास किया। इस वाहन का स्वामित्व उत्तम बापशेट के पास है। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। बेड़की हाल चांद शिरदवाड़ पुल पर सुरक्षा के लिए बांस का सहारा। इचलकरंजी निपानी रोड पर दूधगंगा नदी पर बने बेड़कीहाल शिरवड़ पुल पर लोहे की सुरक्षा कटरा दयनीय स्थिति में है। इस कटरे को बांस के सहारे की व्यवस्था की गई है। क्या संबंधित विभाग किसी की जान जाने के बाद ही जागेगा? नागरिकों के सामने ऐसा सवाल उठ रहा है। बोरगांव, इचलकरंजी, निपानी और चिकोड़ी अंतर्राज्यीय मार्ग है। इस मार्ग पर दूधगंगा नदी पर बने पुल से वाहनों का आवागमन धड़ल्ले से हो रहा है। पिछले 2 साल से दूधगंगा नदी पुल पर पानी भर गया है, जिससे लोहे के डिवाइडर की सुरक्षा सही से नहीं हो रही है। इसकी यह व्यवस्था वाहन धारक या व्यक्ति को मौत को दावत देने जैसी है। इसलिए पुल पर खतरनाक जगह पर लंबे पाइप स्थापित करने के बजाय बांध स्थापित करने के लिए सिंचाई विभाग की अनिच्छा के कारण नागरिकों और वाहन चालकों की नाराज प्रतिक्रियाएं हैं। कर्नाटक राज्य टीकाकरण में सबसे अव्वल। शुक्रवार को एक ही दिन में कोरोना के खिलाफ 2.9 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया। इसके जरिए कर्नाटक ने देश में टीकाकरण में टॉप किया। पूरे देश की तुलना में कर्नाटक को 11% टीकाकरण मिला। ऐसा बयान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने दिया। वो यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर टीकाकरण अभियान चलाया गया। दिन में 30 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। कर्नाटक ने टीकाकरण की पूरी तैयारी कर ली थी। इसके लिए 14,401 केंद्र बनाए गए थे। एक केंद्र पर औसतन 205 लोगों को टीका लगाया गया। 14 जिलों में लक्ष्य से अधिक टीका लगाया। बेलगाम जिले ने 25 वर्ष से कम उम्र के बाल क्रिकेट टीम की घोषणा। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और KSCA धारवाड़ डिवीजन की संयुक्त उपस्थिति में रविवार को KSC द्वारा कंबरगी रोड पर संचालन किया गया। स्टेडियम में आयोजित बेलगाम जिला अंडर 25 बॉयज क्रिकेट टीम की चयन परीक्षा प्रतियोगिता बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुई। KSCA धारवाड़ संभाग अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बेलगाम जिला क्रिकेट टीम की घोषणा की गई। चयन समिति के सदस्य प्रमोद कामत, प्रशांत लंडेर, समीर केश कामत ने केसका धारवाड़ संभाग समन्वयक अविनाश पोद्दार के मार्गदर्शन में टीम का चयन किया। बेलगाम जिला बाल क्रिकेट टीम 25 वर्ष से कम उम्र की टीम इस प्रकार है: स्वप्निल एलवे, शिव प्रकाश हिरेमठ, शिवम निसरीकर, विजय पाटिल, अमित यादव, ओमकार वेर्णेकर, वैष्णव संघमित्रा, अंगद हितलमानी, अमर घले, आकाश कटांबळे, अप्पनवार, रोहित पाटिल, अनिल गौडा पाटिल, शुभम गोंडवाडकर, वैभव कुरीबागी, आनंद कुंभार, संतोष सुलगे पाटिल, प्रवीण हिरेमठ, प्रशांत मुजदेकर, राहुल। बेलगाम की तनिष्का काल भैरव ने जीता खिताब।
मल्लेश्वरम टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से बेंगलुरु में आयोजित सिविल शास्त्री स्मृति कर्नाटक स्टेट रेटिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में बेलगाम टेबल टेनिस अकेडमी के तनिष्का कपिल कालभैरव ने अंडर 11 गर्ल्स ग्रुप में जीत दर्ज की। इस बार तनिष्का कालभैरव हेगड़े ने क्वार्टर फाइनल में एनीटे मरीना को 11-3, 11-3, 11-1 से आगे कर दिया। सेमीफाइनल में कनिष्का ने हिरेन अन्ना सुभाष को 11-3, 11-5, 11-3 से हराकर फाइनल में तनिष्का कालभैरव ने राशि राव को टाइट फाइनल में 9-11, 11-6, 11-5, 11-2 से हराकर खिताब जीता। तनिष्का कालभैरव को सीनियर टेबल टेनिस कोच संगम बेलूर से मार्गदर्शन मिल रहा है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।